हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्राउंडनट है वो किस टाइप की क्रॉप है। जो ग्राउंडनट होती है, मूंगफली होती है, वो एक ऑयल सीड के रूप में यूज की जाती है, जो 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हर साल ग्रो की जाती है। जो ग्राउंडनट है उसकी मेन डिजीज है टीका डिजीज, जिसे हम लीफ स्पॉट डिजीज भी बोलते हैं। जो इंडिया है इसके अंदर लगभग हर स्टेट में ये ग्रो की जाती है, और जो यूपी है उसमें इस डिजीज को अलग नाम, जिसे चितवा या हल्दई नाम से जाना जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा पैथोजन है जो ये ग्राउंडनट में डिजीज कोज करता है। तो ये जो टीका डिजीज होती है ग्राउंडनट में, ये दो ऑर्गेनिज्म है। एक तो सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा और सार्कोस्पोरा आर्कियोडिकोला, इन दो के द्वारा कोज की जाती है। इनमें से पर्सोनेटा होता है वो लेट स्पोर्ट करता है, और जो सार्कोस्पोरा आर्कियोडिकोला है ये अर्ली स्पोर्ट डिजीज कोज करता है। हम सबसे पहले, और जो इन दो डिजीज होती हैं इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और जो इस डिजीज के कारण जो पत्तियां होती हैं इन पे स्पॉट बन जाते हैं, इसी वजह से इसे लीफ स्पॉट डिजीज भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिम्टम्स। जब हम मूंगफली को ग्रो करते हैं उसके 1 या 2 महीने के बाद हमें टीका डिजीज देखने को मिल सकती है। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर स्पॉट से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो मैंने आपको 2 पैथोजन बताए थे, एक तो पर्सोनेटा और एक अरेकोडिकोला, इन दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जो ये इसमें क्या होता है कि एक में बिल्कुल हल्के थोड़ा ब्राउन कलर का स्पॉट नजर आ रहा है, और इसके बार बार हमें येलो कलर के जो नजर आ रहा है स्पॉट। ये डिजीज ये कोज की जाती है अरेकिडिकोला द्वारा, जिसे हम अर्ली स्पॉट डिजीज बोलते हैं। और जो ये आपको डार्क कलर का नजर आ रहा है, ये जो सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा है इस स्पीसीज द्वारा कोज की जाती है, जिसे हम लेट स्पॉट डिजीज बोलते हैं। अब देखते हैं अर्ली स्पॉट डिजीज होती हैं उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सर्कुलर ब्राउन कलर के स्पॉट और इसके बाहर येलो कलर के स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, ये हमें बताता है कि यहाँ पे अर्ली स्पॉट डिजीज हो रखी है ग्राउंडनट में। और ये कोजिकेटिव ऑर्गेनिज्म होता है इसका, वो होता है सार्कोस्पोरा आर्कियोडिकोला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेट लीफ स्पॉट सिम्टम्स। लेट लीफ स्पॉट सिम्टम्स किस प्रकार होते हैं, इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल डार्क ब्राउनिश कलर के स्पॉट नजर आ रहे हैं आपको इस लीफ में। तो ये हमें बताता है कि जो ग्राउंडनट है उसमें लेट लीफ स्पॉट डिजीज हो रखी है, और इसका कॉजिक्यूटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये देखिए, हमें दोनों के बीच में अर्ली और लेट स्पॉट है, उनके बीच में डिफरेंस हम आराम से देख सकते हैं। देखिए इस फिगर्स में जो अर्ली स्पॉट डिजीज है इसमें हमें जो कम ब्राउनिश और बाहर की तरफ येलो कलर के स्पॉट नजर आ रहे हैं, और जो लेट स्पॉट है इसमें हमें डार्क ब्राउनिश कलर के जो ये सर्कुलर स्पॉट से नजर आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कोजुअल ऑर्गेनिज्म है उनका एक एक बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सार्कोस्पोरा अरेकिडिकोला के बारे में। ये क्या होता है, ये ब्राउन कलर की सेप्टेट होती है, इस फंजाई है। इसके अंदर क्या होता है कि होस्टोरिया होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। होस्टोरिया का काम होता है कि ये जो होस्ट सेल पे जिस पे ये गिरते हैं उससे ये होस्टोरिया न्यूट्रिशन लेने का कार्य करते हैं। इनके जो कोनिडियोफोर होते हैं, जिनके ऊपर आगे जाके कोनिडिया डेवलप होते हैं, ये येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं, और ये हमेशा अटैच रहते हैं। जो कोनिडियोफोर होते हैं उनका साइज होता है 22 से 44 माइक्रोन, और जो 3 से 5 माइक्रोन ये ब्रॉड होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं, और इनमें 1 या 2 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं।
अब हम देखते हैं कोजुअल ऑर्गेनिज्म 2 सेकंड, जो पर्सोनेटा था, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, वो किस प्रकार का होता है। ये ब्रांच्ड माइसीलियम होता है और इसमें होस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो होस्ट सेल होती है उसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। जो कोनिडिया होते हैं वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं कोनिडियो 4 के। इसमें ये क्या करता है कि ये जो इसका ज़्यादा डैमेज करता है ग्राउंडनट को, है ना, एज कंपैरिजन टू जो अर्ली वाले के, ये ज़्यादा इफेक्ट करता है और इसके कारण, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी फैलता भी है। इसके कारण इजीली या फिर हम कह सकते हैं कि जल्दी पत्तियां झड़ जाती हैं, डिफोलिएशन हो जाता है लीफ का। अब हम देखते हैं कि ये जो अर्ली और लेट है, इनमें स्पोर्ट का साइज कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अर्ली जो स्पोर्ट होता है, अर्ली डिजीज, लीफ डिजीज में जो स्पोर्ट बनता है वो 1 से 10 mm साइज का होता है, और जो लेट वाला होता है वो 1 से 6 mm के साइज का होता है। अब देखते हैं हम कलर कैसा होता है इस स्पोर्ट का। जो अर्ली जो लीफ स्पोर्ट बनता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, और इसके बाहर की ओर एक येलोइश कलर की हमें जो स्पॉट होता है वो नजर आता है। जो लेट वाला होता है ये ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये ऑकरेंस ये कब होता है, जो ग्राउंडनट होता है उसके बोने के 3 या 4 वीक बाद अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, और लेट डिजीज वाले सिम्टम्स हमें जब पौधा 6 से 8 सप्ताह पुराना हो जाता है तब देखने को मिलते हैं। जो अर्ली जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो हिस्टोरिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसे सार्कोस्पोरा रेकिडिकोला में हिस्टोरिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और जो सार्कोस्पोरा जो पर्सोनेटा होता है उसमें ये हिस्टोरिया होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिजीज साइकिल, कैसे इन्फेक्शन होता है। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है इस डिजीज का, उसमें क्या होता है कि जो माइसीलियम होते हैं ये या फिर कोनिडिया होता है, ये सोयल में प्रेजेंट होता है क्रॉप डेब्रीज के बीच में। ये क्या करता है, इस सोयल से ये इन्फेक्शन होता है, जो भी कोई भी मतलब प्लांट है उसके स्टोमेटा में सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। ठीक है, फिर ये इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो सरवाइव करता है सोयल में, और सोयल में सरवाइव करता है पैथोजन, इसी कारण हम इसे सोयल बोर्न डिजीज भी बोलते हैं। ये पैथोजन जो बिकोनीडिया है, ये पौधे की जो लीफ होती है उसके स्टोमेटा में एंटर करते हैं, और ये चीजें होती हैं प्राइमरी इन्फेक्शन में। जैसे ही उस में प्राइमरी इन्फेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जो लीफ के ऊपर क्या होता है, कोनिडिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये ही कोनिडिया जब एयर या फिर वाटर या फिर इरिगेशन के थ्रू जब दूसरे पौधे पे जाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है राउंड राउंड में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस डिजीज को कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या है, सोयल बोर्न डिजीज है। इसमें इसको मैनेज करने के लिए एक तो हमें क्रॉप रोटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने आपको बताया था कि जो सोयल बोर्न जो इनोकुलम होते हैं, जो कोनिडिया होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये सोयल में के जो डेब्रिस होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, और जो फसल हो जाए, प्लांट डिजीज हो जाए, तो उसके बाद हमें इसे बर्न कर देना चाहिए, ताकि आगे जो हम प्लांट बो रहे हैं वहां पे उनको ये इन्फेक्शन ना हो। अब हमें रेसिस्टेंट वेराइटीज हैं, जैसे ICGV 89104, इसका इन जो रेसिस्टेंट वेराइटीज है जो इस डिजीज को होने से बचाती हैं, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। हमें जो बोर्डेक्स मिक्सचर है, डाईथीन M45, इन सभी का छिड़काव करना चाहिए इस डिजीज को रोकने के लिए। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड से हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं इस डिजीज को। इसमें क्या लेते हैं हम कि जो नीम होती है उसकी जो लीफ होती है उसका 2 से 5% एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, या फिर 5% जो नीम के सीड कर्नल होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट हमें 2 वीक
वीक में और 3 टाइम के इंटरवल में जो स्टार्टिंग के 4 वीक होते हैं तब हमें कर देना चाहिए, जिसकी वजह से जो प्लांटेशन होता है वो अच्छा हो रहता है। फिर केमिकल मेथड जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमें स्प्रे करनी चाहिए मैनकोजेब और इन चीज़ों की, जिससे इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।